तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि अमरीका ईरान जंग बंदी में 45 से 60 रोज़ का इजाफा हो सकता है। हाकान फिदान ने तुर्क खबर रसां एजेंसी से बातचीत में कहा कि ईरान और अमरीका दोनों जंग बंदी बरकरार रखने के लिए मुखलिस हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का नतीजा सामना न आने के बावजूद फ़रीक़ैन जंग बंदी के लिए संजीदा हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि यूरेनियम अफज़ूदगी के मामले पर बड़ी रुकावट खड़ी हो सकती है, जिस पर काबू पाने के लिए सालिसों को मदद की ज़रूरत होगी। हाकान फिदान ने इसराइल को मुज़ाकरात में मुसलसल खलल डालने वाला अंसर करार दिया और खबरदार किया कि इसराइल तुर्की को अपना नया मुखालिफ नामजद करने की कोशिश कर सकता है। अनातोलिया से बातचीत में हाकान फिदान ने कहा कि इसराइल ईरान के बाद तुर्की को दुश्मन नामजद कर सकता है, क्योंकि वह दुश्मन के बगैर खुद को बरकरार नहीं रख सकता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि अमरीका ईरान जंग बंदी में 45 से 60 रोज़ का इजाफा हो सकता है। हाकान फिदान ने तुर्क खबर रसां एजेंसी से बातचीत में कहा कि ईरान और अमरीका दोनों जंग बंदी बरकरार रखने के लिए मुखलिस हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का नतीजा सामना न आने के बावजूद फ़रीक़ैन जंग बंदी के लिए संजीदा हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि यूरेनियम अफज़ूदगी के मामले पर बड़ी रुकावट खड़ी हो सकती है, जिस पर काबू पाने के लिए सालिसों को मदद की ज़रूरत होगी। हाकान फिदान ने इसराइल को मुज़ाकरात में मुसलसल खलल डालने वाला अंसर करार दिया और खबरदार किया कि इसराइल तुर्की को अपना नया मुखालिफ नामजद करने की कोशिश कर सकता है। अनातोलिया से बातचीत में हाकान फिदान ने कहा कि इसराइल ईरान के बाद तुर्की को दुश्मन नामजद कर सकता है, क्योंकि वह दुश्मन के बगैर खुद को बरकरार नहीं रख सकता।